राकेश जी, ये तो बस धुआं है। कहां पर शुरू हुआ था सबको पता है, लेकिन अब राज ठाकरे जी इस सीन से नहीं दिख रहे हैं, गायब दिख रहे हैं। देखिए, राज ठाकरे जी इस वक्त जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं वो एक परिपक्व राजनेता की निशानी है। हर चीज में, हर छोटी छोटी बात में राज ठाकरे जी को बोलना नहीं चाहिए। उन्होंने एक आंदोलन का आह्वान कर दिया और वो आंदोलन पूरे देश में हो गया है। ऐसे ऐसे लोग जो नास्तिक थे, जो कभी हनुमान जी का नाम नहीं ले सकते थे, इस तरह के एनसीपी के लोग भी हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे हैं। कांग्रेस के लोग भी हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे हैं। तो राज ठाकरे जी ने तो अलख जगा दिया है, एक आंदोलन शुरू किया है और वो आंदोलन धीरे धीरे चरम पर पहुंचता हुआ चला जा रहा है। आज महाराष्ट्र में गृह मंत्री ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी, उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस पढ़ करके सुनाए और बताया कि राज्य सरकार उनका सख्ती से पालन करेगी। लेकिन ये बात उन्होंने नहीं बताई कि अजान को 365 दिन बजने की इजाजत कहाँ लिखी हुई है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ 15 दिन तक लाउड स्पीकर बजना चाहिए, वो भी परमिशन लेकर के। लेकिन अजान 365 दिन 5 बार बजती है और अवैध तरीके से, बिना प्रशासन के। हमने राज्य सरकार से पूछा है कि किस किस मस्जिद ने परमिशन ली है, बताइए। हमारा तो ये आंदोलन है, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, हम किसी प्रार्थना के विरोधी नहीं है, हम हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहते। जाति की राजनीति, देश की राजनीति एनसीपी ने शुरू की है। और आज भी यहाँ बैठ करके जब नवनीत राणा जेल में है और इन सरकार के निर्देशों पर पुलिस अपने आप से, अपने मन से कार्रवाई नहीं कर रही है। राजद्रोह का जो मुकदमा लगाया है एक जनप्रतिनिधि पर, वो पुलिस ने अपनी मर्जी से नहीं लगाया है, सरकार ने निर्देशित किया है। ये जो बार बार कहते हैं कि इनकी बहुत साफ सुथरी सरकार है, उसी सरकार ने ये निर्देशित करके राजद्रोह का मुकदमा लगाया बैठे हुए थे। ये नहीं तो आप बैठे हुए थे क्या? आप बैठे हुए थे, दिखता नहीं है क्या? देश को दिखता नहीं है, जनता को दिखता नहीं है? पुलिस नवनीत राणा के घर के बाहर आंदोलन का आदेश दिया। शिवसेना के जो अध्यक्ष है उन्होंने, राज्य के मुख्यमंत्री ने पथराव किया, तोड़फोड़ की, मारामारी की, उनकी पीठ थपथपाई, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी। आदरणीय जगमोहन जी, कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? आदरणीय बताइए, कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी ये है कि वो गुंडों को आंदोलन करने के लिए भेजे, ये अपने कार्यकर्ताओं को तोड़फोड़ करने के लिए भेजे। एक मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी से कानून व्यवस्था का पालन करवाना चाहिए था, वो तो करवाया नहीं। शिव सैनिकों ने, जिन्होंने तोड़फोड़ की, मारपीट की, हमला किया, महिला के घर पर हमला किया, उसकी पीठ थपथपाई। तो इसको आप क्या रामराज कहेंगे? ये जो झूठ बोल रहे हो आज, यही सारी चीजें लोग आज तक पे देख रहे थे अभी तक कि वहां पे क्या हुआ है। शक्ति के साथ मिलकर के। तिवारी जी को दिखाए एक बार। तिवारी जी, आपने हाईकोर्ट की टिप्पणी सुनी? हाईकोर्ट ने सीधा कहा है कि ऐसे सार्वजनिक रूप से जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने की चुनौती देना सही नहीं है। जितना बड़ा पद उतनी बड़ी जिम्मेदारी, गलत ठहरा है इसे। अंजना जी, हाँ जी, जिला कोर्ट और इसके बाद हाई कोर्ट, इसके पास सुप्रीम कोर्ट, ये सबके पास इसका अधिकार है जाने के लिए। ये कोई अंतिम कोई भी वाक्य नहीं है, इसके भी आगे भी जाने की चांसेस है, आगे भी व्यक्ति जाएगा। हाँ। लेकिन एक बात आप समझिए, जो हम चर्चा भी कर रहे थे, उद्धव जी शिवसेना के नेता हैं, लेकिन एक बात तो आप ध्यान में की होगी कि संगत का बड़ा असर होता है। ये संगत का असर है कि मस्जिदों से जो अजान होती है और लाउड स्पीकर से तेज आवाज में सुनते हैं, उस पर इनको कोई दिक्कत नहीं होती, तिवारी जी, सुनिए, प्रियंका जी ने कहा, आप ही से सवाल है। ब्रिजमोहन जी, हर किसी के बीच में बोलिएगा तो कैसे चलेगा? ब्रिजमोहन जी, हर किसी के बीच में बोलिएगा तो ठीक बात नहीं। मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, पहले ऐसे मुझे केवल एक। तिवारी जी, बस एक काउंटर क्वेश्चन है सर। तिवारी जी, आप ही की इजाजत से, बाकी बीजेपी स्टेट्स में भी तो तमाम मस्जिदों से अभी स्पीकर नहीं उतरा है। महाराष्ट्र में आप लोगों को बौखलाहट क्यों? एक मिनट, केवल किसी भी प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री के सामने, यहां तक कि प्रधानमंत्री के सामने भी हनुमान चालीसा करने की बात की गई है, वहां कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। यहां पर यह बात करने पर, घोषणा करने पर राजद्रोह लगाकर 14 दिन के अंदर भेज दिया जाता है। इसका क्या संदेश जाता है? उस प्रदेश की बात है जिस प्रदेश में एक दुर्दांत टीपू के नाम पर एक पार्क का नाम रखा जाता है। जनता जब विरोध करती तब शिव लक्ष्मीबाई के नाम और वीरांगना के नाम किया जाता है। ये शिवसेना है। वो पालघर के 2 संत जो बिल्कुल सीधे हत्यारे कैमरे में कैद हैं,
उनको अभी तक न्याय नहीं मिला उन पालघर के संतों को मारा गया। अरे सुनिए अरे सुनिए आप सुन लीजिए श्रीवास्तव जी, जब आपका मौका आएगा तो कौन बोलेगा? सुन लीजिए अपने मौके पे भी बोलिएगा, दूसरों के मौके पे भी आप बोलिएगा। रुकिए ना, बात पूरी होने दीजिए। 34 सालों की हत्या के बाद अरे सुन लीजिए, देखो अंजना जी ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। क्यों नहीं? मैंने कहा कि तो ऐसे हनुमान चालीसा पढ़ने का आह्वान बीजेपी शासित राज्यों में क्यों नहीं करते तिवारी जी? बीएचपी की तरफ से आज आप बीजेपी शासित राज्यों की बात नहीं कर रही हैं, आज आप मुंबई की बात कर रही हैं। अच्छा, आज आप महाराष्ट्र की बात कर रही हैं। मैं लेकिन प्रश्न पूछ रही हूँ आपसे। आज राजद्रोह की बात कर रही है, हनुमान चालीसा की बात कर रही है। क्या आज ये पहली बार ऐसा है जब कोई घोषणा की गई हो कि किसी मुख्यमंत्री के सामने जाकर कोई धरना करेगा, प्रदर्शन करेगा, बैठेगा, कुछ भी करेगा, आंदोलन करेगा, चालीसा करेगा? पहली बार है क्या? इसके पहले किसी मुख्यमंत्री के सामने नहीं हुआ है। लेकिन उद्धव ये शिवसेना नहीं शिवसेना बोलना चाहिए, जो हनुमान चालीसा की पाठ करने के बाद भी राजद्रोह लगा दे, उसको शिवसेना बोलेंगे क्या? ये हिंदू पार्टी है क्या? मैं ये प्रश्न करना चाह रहा हूं। और आप जवाब सुनिए, अभी कही थी, आपने गंभीर शब्दों का इस्तेमाल किया। तिवारी जी अब जवाब सुनिए। दूसरी बात, अंजना जी, तिवारी जैसे लोग समाज में जहर घोलने का काम करते हैं और हमारी पार्टी के बारे में शिवसेना का उपयोग कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है आपको? आप अपने हनुमान चालीसा के नाम पर राजद्रोह लगाएंगे तो शिवसेना कैसे हो गए? शिवसेना कैसे हो गए? आप राजद्रोह लगाएंगे, हनुमान चालीसा पाठ करने वाले पर राजद्रोह लगाएंगे, ये इसमें आप कलम ऊंचा करते हैं। या तो तिवारी जी, बात है तिवारी आप किसी अजान करने पर दुबे जी को बोल रहे जो नमाज करता है, अजान पढ़ता है, लाउड स्पीकर चलाता है, विजय शंकर तिवारी जी दुबे जी बोल रहे हैं, फिर शुक्ला जी बोलेंगे। हाँ तिवारी जी रुके। अंजना जी, ये लोग अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं, ये हिंदू के बड़ा नेता कहते हैं, और ये कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं इतने बड़े चैनल पर देश के? शिवसेना, अरे शर्म आनी चाहिए आपको। अरे पहली बार बैठे हो क्या? पहली बार बैठे हो? आपको क्या सरकार, आपको सरकार बनने नहीं दिया, आपको सरकार नहीं बनाने दिया, आपको सरकार बनाने नहीं दिया, तो इतनी बड़ी पीड़ा। सारा हिंदुत्व का आपने ठेका लिया हुआ है। आपने प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब देंगे। प्रेम शुक्ला जी, शिवसेना यही कह रही है, संजय राउत भी कह रहे हैं, सरकार न बना पाने की ये पीड़ा है जिसकी वजह से आप लोग इस तरह से बौखला रहे हैं। ठीक है, अब शुक्ला जी का जवाब सुनिए। अब शुक्ला जी बोलेंगे। तिवारी जी दुबे जी के बाद जी जरा देखिए, ये सरकार छुई मुई क्यों हो गई है? ये सरकार छुई मुई क्यों हो गई है कि अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ देगा तो सरकार गिर जाएगी, अगर कोई सरकार के विरुद्ध में आंदोलन खड़ा कर देगा तो सरकार गिर जाएगी, कोई सरकार से सवाल पूछ लेगा कोरोना के बारे में तो सरकार छुई मुई हो जाएगी। ये सरकार ना हो गई, छुई मुई हो गई कि जैसे कोई उंगली दिखा देगा ये सरकार गिरने लगती है। इतनी कमजोर सरकार क्यों है भाई कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करने की कोई अगर आपके घर के बाहर चुनौती दे दे तो उसके घर के बाहर आप गुंडे भेज देंगे, अगर कोई लाउड स्पीकर जो है बांट दे तो उसके ऊपर आप प्राणलेवा हमले कर देंगे, अगर कोई पोल खोल कर दे तो उस गाड़ी पर हमला कर देंगे, कोई पोल खोल की सभा ले ले तो उस विधायक तमिल सेल्वन पर आपके गुंडे जाकर हमले कर देंगे और गुंडों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के विधायक तमिल सेल्वन पर शिवसेना के गुंडों ने हमला किया, कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं किया इन्होंने। अमित साटम शिवसेना के विधायक पर गिरगांव में हमला, भाजपा के विधायक पर गिरगांव में हमला किया गया, शिवसैनिकों द्वारा हमला किया गया, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मोहित कंबोज पर प्राणघातक हमला किया गया, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन कोई हनुमान चालीसा की पाठ की बात कर देगा तो ये सरकार गिरने लगती है। साहब, ये सरकार इतनी छुई मुई क्यों हो गई है? जरा इसका जवाब दे दीजिएगा। आप जो है मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़े और शरद पवार की शरण में जाकर सोनिया सेना बन गए। ये आपने हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जिस कांग्रेस से लड़ते रहे उनके सपनों को खंडित कर दिया, जिन्होंने अजान लाउड स्पीकर से अजान पर सबसे पहले वक्तव्य दिया 1994 में। आज उन्हीं की शिवसेना हनुमान चालीसा पर इतनी बिफर जाती है कि राजद्रोह लगा देती है। उसके बाद भी कहते हमको हिंदुत्व कोई नहीं सिखाए। अरे आपको हिंदुत्व क्या सिखाएं? आपने तो सुन्नत करा ली है वैचारिक। अब जिसने वैचारिक सुन्नत कर ली हो इसको हिंदुत्व क्यों सिखाया जाए? आवश्यकता ही नहीं है। आपका हिंदुत्व बचा कहां है जी? आपको बहराम पाड़ा की मस्जिद से जो अजान उठती है उसकी आवाज मातोश्री तक आती है, लेकिन मातोश्री में रहने वालों की धार्मिक भावनाएं
अजान की आवाज से नहीं आहत होती, लेकिन हनुमान चालीसा की आवाज से आहत हो जाएंगी। इसका मतलब आप हिंदू शेष बचे हैं कि नहीं, यह तो प्रश्न आपसे सामान्य जन पूछेगा ही, और इसका जवाब देने की बजाय आप राजद्रोह का मुकदमा लगा देंगे। ये तो आपके दोगलेपन के अतिरिक्त कुछ नहीं जनाब। ठीक है, ये जी जवाब आपका दोहरा मानदंड है। ठीक है, आप जवाब सुनिए। लाउड स्पीकर से अजान सुनना है, हनुमान चालीसा कोई पढ़े तो भी नहीं सुनना है। जवाब अंजना दीजिए। जी, और हमारी सरकार पर कई राम लोग की सोशल कृपा। मीडिया पर दुबे साहब पूछ रहे हैं 2020 की दशहरा की रैली में योगी आदित्यनाथ के लिए जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था चप्पल से मारने की बात, वो बहुत लोग भेज रहे हैं, उसकी क्या सच्चाई थी? क्या इस तरह की भाषा परिप्रेक्ष्य में कहा था अंजना, जो किस परिप्रेक्ष्य में कहा था? हाँ, वही पूछ रही हूँ आपसे। छत्रपति शिवाजी महाराज के जी। पुतले पर चप्पल पहन के माल्यार्पण कर रहे थे, उस परिप्रेक्ष्य में कहा था। अगर इतना ध्यान नहीं है एक इतने बड़े मुख्यमंत्री को, उस परिप्रेक्ष्य में कहा था। और ये घटना 3 साल पहले की। हाँ। और अभी प्रेम शुक्ला जी की बात का जवाब देता हूं कि तो हमारी सरकार ऐसे में एक पर मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री को बनता है कि चप्पल नहीं से बनता मारने है? की बात कर सकते हैं, वो जस्टिफाइड है। मैं बस पूछ रही हूँ आपसे दुबे अरे साहब। तो अंजना जी, मैं वही कह रहा हूँ ना कि उस समय की नहीं, बात है। 2018 अब की आप बात उस है ये। समय जो हुआ होगा, ये 2018 अब की उसको बात है। आज के परिवेश से कैसे जोड़ रहे हैं आप? अगर आपके खिलाफ कुछ कहा है, जो आप पेश चीज करते 3 हैं, साल आप पहले कानून गलत में होगी, जाते वो आज भी हैं, गलत आप है। कानून में हुआ जाते हैं। होगा। नहीं, जो आज आप गलत है, कानून वो में 3 जाते साल हैं, पहले भी आप गलत स्वतंत्र होगी। थे। क्यों दुबे नहीं, जी? आप स्वतंत्र नहीं, आप स्वतंत्र हैं। मैं पूछ आप रही हूँ। कानून के पास जाते, पुलिस के पास जाते, देश में आपकी सरकार है, गृह मंत्री आपके हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, आप वहां जाते। 3 साल पुरानी बात यहां पर आज मत करिए।